6 विधानसभा में एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना चाहिए। औरंगाबाद में भी बदलाव चाहते हैं और जगह बदलाव चाहते हैं। तो वैसी जगहों पर अगर कहीं गुंजाइश बनता है तो एक कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए, कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। मैं भी उम्मीदवार हूँ औरंगाबाद विधानसभा का। हम कुटुम्बा के है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के है, तो हम तो कुटुम्बा से ही अपना दावेदारी किए हैं। महागठबंधन के नेता लोग बैठा ले सब कार्यकर्ता को, उनका क्या जो है स्थिति परिस्थिति है कि एक वर्कर को 6 विधानसभा में कम से कम चुनाव लड़ाना चाहिए। ऋषि जी अगर मजबूत हैं तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी करके लोग रिटायर करता है तो क्या राजनीति करके रिटायर नहीं होता है? और अदर जिला के चलेगा, हम लोग का लोकल बेटा चाहिए। औरंगाबाद कांग्रेस के खाता में है तो उनका रिपोर्ट सही है क्या? हाँ जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए इस वक्त हम राजद कार्यालय पटना में हैं और आपको मालूम है कि 14 नवंबर को किस किस सरकार बनेगी ये तय होगा, लेकिन उससे पहले सीटों को लेकर के जो मंथन जारी है तमाम पार्टियों में है, चाहे एनडीए हो महागठबंधन, ऐसे में तमाम नेता हैं जो तमाम विधानसभा के अलग अलग विधानसभा के हैं, टिकट के इच्छुक हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। कई कार्यकर्ता हैं जो अपने नेता को टिकट दिलाने के लिए पहुँचे, तमाम लोग हैं। आज हमारे साथ में औरंगाबाद 6 विधानसभा है और सभी विधानसभा के कार्यकर्ता नेता यहाँ मौजूद हैं। इनसे समझते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर स्थिति बना हुआ और क्या मांग है, क्या स्थिति बना हुआ यहाँ पर, ये बताइए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। और 2025 का जो चुनाव है वो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता उसको चुनौती के रूप में ले रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारे नेता हैं, 14 तारीख को जो रिजल्ट होना है चुनाव, उस दिन निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन महागठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतेगा और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री का ताजपोशी होगा। और शायद एनडीए को पहले से नहीं मालूम था कि हमारे नेता का जन्मदिन जो है वो 14 तारीख को ही है। यदि उसको पता होता तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को मना कर देता कि 14 तारीख को तेजस्वी का उदय होना है मुख्यमंत्री के रूप में। जो भूल हुआ उसको पछतावा हो रहा। औरंगाबाद में क्या होगा ये बताइए। औरंगाबाद हम लोग औरंगाबाद के तमाम विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आदरणीय नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हम मांग करते हैं बड़े ही विनम्रता से कि एक वर्कर को 6 विधानसभा में कम से कम चुनाव लड़ाना चाहिए, चाहे वह किसी समाज से हो। जाति और समाज वो तय करेंगे, लेकिन हम लोगों की भावना है कि एक कार्यकर्ता लगातार जो प्रयास कर रहा है और कार्यकर्ता को नहीं मिल पा रहा है, 6 विधानसभा में एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना चाहिए। इसमें से 2-4 ऐसे कार्यकर्ता हैं राज जी जो चक्र छाप वाले हैं और लालटेन बाद में हुआ है। हम लोग चक्र छाप वाले हैं। आप भी औरंगाबाद से चाहते थे लेकिन कांग्रेस वहाँ पर पूरा दावा किया हुआ है, क्या कहिए? निश्चित रूप से हम चाहते हैं, हमारे सारे भाई लोग चाहते हैं कि एक कार्यकर्ता चुनाव लड़े और यही मांग करते हैं विनम्रता पूर्वक, ताकि जो कार्यकर्ता काम कर रहा है वर्षों से पार्टी के लिए, यदि एक कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा तो वह सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा और नीचे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को लगेगा कि पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। औरंगाबाद में जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में रहते हुए पिछले 2 बार से कार्यकर्ता उपेक्षित हो रहा है। 2 बार से हो रहा, मतलब कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता जो है, चूंकि चाहे वो नरेश यादव हो, चाहे वह अयोध्या यादव हो, कार्यकर्ता को लगातार राष्ट्रीय जनता दल टिकट दे रही है। इस बार हम लोग पूरी भावना से एक जगह एकत्रित होके ईमानदारी पूर्वक यदि एक कार्यकर्ता को टिकट हमारे नेता देते हैं तो सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान का प्रतीक। अनिल जी, क्या नौबत आ गई कि कार्यकर्ताओं की मांग है? क्या अब तक जो 6 विधायक हैं कार्यकर्ता नहीं रहे हम लोग, क्या ये बताइए। देखिए, जनप्रतिनिधि का जो रोल होता है ना, सही मायने में सुख में, दुख में, आपत्ति में, विपत्ति में, संकट में लोगों के साथ खड़ा रहना। कुछ नेता पटना रहने वाले और बड़े लोग हैं, क्षेत्र में नहीं रहते हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू नहीं होते। वो तो उनको हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी को पता चल ही रहा होगा, सर्वे कराया ही है उन्होंने। हम लोग यही इतला करने आए हैं, यही बताने आए हैं
कि जनता अगर आपको मुख्यमंत्री के रूप में 14 तारीख को शपथ दिलाएगी, इसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं है। लेकिन आप कार्यकर्ताओं के भावना को भी जो है ध्यान में उसके मद्देनजर कहाँ बदलाव चाहते हैं आप लोग, ये तो बताइए, स्पष्ट करिए। हम लोग 6 विधानसभा से बदलाव चाहते हैं या निश्चित रूप से बदलाव चाहते हैं। हाँ। औरंगाबाद में भी बदलाव चाहते हैं हाँ। और जगह बदलाव चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं को टिकट मिले। 70 बरस 80 बरस के लोग भी जैसे कि विधायक कहाँ किसी का सूद ले रहे हैं भाई, आपके नाम पर सिर्फ अब तक जीत के आए हैं। उनका कोई रोल नहीं है, अपना 10 को वोट नहीं है। जो प्रतिनिधि हैं उनका रोल नहीं है, ये बताइए, आप बताइए, बोलिए। अभी तक जो जिनको जब मौका मिला, क्या वो दोबारा आने लायक नहीं है, ये बताइए। ये बात तो आपको गांव में जा करके जनता से ही पूछना चाहिए। और पूरे जनता, आप लोग आए हैं यहाँ नेता लोग को बताने। हम लोग तो अपना आवेदन देने आए हैं उम्मीदवारी के लिए। हाँ, बारून से नहीं, ओबरा विधानसभा से। ओबरा से आप आए हुए? जी। ओबरा में जो विधायक जी हैं वो ठीक नहीं काम कर रहे हैं। विधायक जी काम किए कि नहीं किए, ये तो वहाँ की जनता बताएगी। क्योंकि विधायक जो होते हैं वो आम जनता के होते हैं, सभी के होते हैं। तो ये तो बात पार्टी को पता लगानी चाहिए। ओबरा में, दाऊदनगर में तो बहुत दावा कर रहे हैं कि बहुत मजबूत हैं हम अपने क्षेत्र में। ऋषि जी अगर मजबूत हैं तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम जनता के बीच तो मजबूत नहीं है। फिर से वही हो गया तो क्या करिएगा आप लोग, ये बताइए। अब तो हम लोगों ने नेता से अपना निवेदन किया है कि वहाँ जनता के अनुरूप, चूंकि पब्लिक में कहते भी थे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी कि इस बार का उम्मीदवार जनता के द्वारा तय किया जाना उम्मीदवार होगा, कोई नेता के द्वारा तय किया हुआ उम्मीदवार नहीं होगा। कहाँ से आए हैं आप, ये बताइए। हम औरंगाबाद जिला से आए हैं। मेरा नाम रूपा पासवान हुआ, जिला परिषद का पूर्व चेयरमैन, वर्तमान में हम मुखिया हैं। कौन विधानसभा से लड़ना है, ये तो बताइए। कुटुम्बा विधानसभा से लड़ना है। कुटुम्बा में तो कांग्रेस ने लिया है प्रदेश अध्यक्ष के खाता में, आपको कहाँ से बन रहा है, ये बताइए। हम कुटुम्बा के हैं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो हम तो कुटुम्बा से ही अपना दावेदारी किए हैं और हम वहीं से लड़ना भी चाहते हैं। गठबंधन कैसे चलेगा फिर? गठबंधन एकदम बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। राजेश राम जी वहाँ पर हैं। राजेश राम जी हैं तो हम उनकी स्वागत करते हैं। नौकरी करके लोग रिटायर करता है तो क्या राजनीति करके रिटायर नहीं होता है? रिटायर होना चाहिए उनको। एकदम कार्यकर्ता को मान सम्मान को देना चाहिए। कार्यकर्ता के वैल्यूशन तो होना चाहिए ना, कार्यकर्ता को तो मान सम्मान मिलना चाहिए ना, सबको मौका मिलना चाहिए। आदरणीय हम तेजस्वी बाबू से भी कहते हैं ये बात कि उनका भी मान सम्मान मिलना चाहिए और हम लोग पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। देखिए क्या रफीगंज में क्या स्थिति है, आप लोग राजद के कैंडिडेट का विरोध क्या कर रहे हैं भाई? पूर्व विधायक का विरोध राजद का नहीं कर रहे हैं। हाँ, विधायक जी क्या कर रहे हैं आप लोग? विधायक जी लाचार विधायक, ऐसा विधायक रहिए क्या करेंगे जिनको क्षेत्र का मालूम न है और अदर जिला के चलेगा। हम लोग का लोकल बेटा चाहिए। फिर से अगर भेज दिए तेजस्वी तब भेज देंगे तो जनता, आप लोग रहेंगे साथ में पार्टी के? तो समय जनता का कैसे रहेंगे। हम लोग दरखास्त दे दिए तेजस्वी जी को, विचार कर रहे हैं कि अगर आप दोबारा विचार नहीं करिए तो नहीं। ऐसा अभी कैसे, ऐसे कैसे बोल देंगे? अभी तो जो उनका निर्णय होगा, भरोसा है हाँ बिल्कुल चेंज होगा। क्या कहिएगा, क्या स्थिति औरंगाबाद में होने वाला है, बताइए। औरंगाबाद में अच्छा ही होने वाला है, लेकिन हम लोग जो नेता से उम्मीद करते हैं, उम्मीद में थोड़ा सा खटपट लग रहा है। हम लोग आज 32 साल से जनता दल के ज़माने से पार्टी में हैं। हम लोग चाहते हैं कि 6 विधानसभा है और 6 महागठबंधन चुनाव जीती है। तो जो आपने सर्वे कराया है, तेजस्वी जी ने सर्वे कराया है, उनका कहना है कि सर्वे के आधार पर इस बार हम टिकट देंगे। तो सर्वे के आधार पर जब आपको टिकट देना है तो कुछ का विरोध में भी आया है, कुछ नए कार्यकर्ता का भी उसमें नाम आया है। तो हम लोग उनसे, नेता से, प्रतिपक्ष नेता से आशा करते हैं। कांग्रेस के खाता में है औरंगाबाद, और कांग्रेस के खाता में औरंगाबाद विधानसभा है ना, उसके बाद 4 तो आप कांग्रेस का है से स्पेशली हम 6 विधानसभा महागठबंधन आप करे तेजस्वी जी, तो औरंगाबाद जो लिया है ना, औरंगाबाद कांग्रेस के खाता में है। तो उनका रिपोर्ट सही है क्या? सब कार्यकर्ता को बैठा ले नेता, महागठबंधन के नेता लोग बैठा ले सब कार्यकर्ता को। उनका क्या जो है स्थिति परिस्थिति है। बहुत काम किए क्षेत्र में, कौन कहता है बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, तब तो हमनी के भार न पड़ेगा।
दे दे में सिंबल, हम लोग सब घरे बैठ जाएंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे मुख्यमंत्री हम लोग न बनाते हैं जी, और हम ही लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और बनाएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन कम से कम एक कार्यकर्ता को, जो जमीनी कार्यकर्ता है, अगर सर्वे में नाम आया है तो कार्यकर्ता को आप टिकट दीजिए, तमाम कार्यकर्ता को उत्साह बढ़ेगा। हम किसी अमुक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए। सर्वे आपने कराया, ये कांग्रेस का वहाँ उम्मीदवार होगा, जीतेगा हारेगा ये बताइए। जी कांग्रेस का वहाँ उम्मीदवार होंगे, जीतेंगे हारेंगे? ये बात का हम देखिए, हार जीत वाली बात मत कीजिए। हार जीत हम पार्टी चाहेंगे कि पार्टी हारे? अरे भैया, कोई अपने कर्म 2 बार जो विधायक रह गया है, उनको जनता में काम करने का, कार्य करने का, पार्टी के वर्कर को जोड़ने का उनको अवसर मिला है। अगर वो जोड़ के रखे हुए होंगे, कार्य किए होंगे, तो कार्य के आधार पर, अब कार्यकर्ता के वोट के अथी पर नहीं और नेता के फेस अथी पर ये नहीं, आपका अपना भी कर्म इस बार के चुनाव में दिखेगा कि आपने क्या किया है, क्या पाया है और क्या खोइएगा। रमेश जी, पूरा संगठन देख रहे हैं, खासकर औरंगाबाद का, क्या है स्थिति महागठबंधन का, ये बताइए। देखिए, यही अगर होगा तो सबसे पहले तो आपको मेरे प्रदेश कार्यालय में स्वागत, प्रदेश कार्यालय में स्वागत। आप देव की नगरी से चलकर और पाटलिपुत्र की नगरी पर आए हैं, स्वागत है। मेरे पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आपका स्वागत है। और आप जो देख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सक्रिय सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं और नेता से, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलकर अपनी भावना को रखने का काम कर रहे हैं। और आने वाला दिन में तेजस्वी प्रसाद जी ने जो कहा है कि मैं प्रत्येक घर में नौकरी दूंगा, उसके कारण निश्चित रूप से बिहार में मेरी सरकार बनेगी। आइए देखिए, हमारे साथ में कुटुंबा के प्रमुख भी हैं और टिकट चाहते हैं। क्या है स्थिति, ये बताइए, क्या होने वाला है? सबसे पहले आपका स्वागत है राज पाठक जी। अभी तो 1 से 2 दिन में सारा क्लियर यहाँ पर कर लिया जाएगा कि कहाँ पर किस तरीके से दिया जा रहा है। हम लोग का एक ही मांग है कि यहाँ पर तमाम राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के कार्यकर्ता सभी समुदाय के यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी लोग अर्जी लगाए हुए हैं अपने अपने दावेदारी को लेकर के। लेकिन हम लोग को यही एक सुझाव होगा कि किसी विधानसभा में एक कार्यकर्ता को सम्मानित किया जाए और उनको टिकट दिया जाए, ताकि कार्यकर्ता का भी मनोबल बढ़े और वो जो ऐसे कि जोश खरोश के साथ सभी जगह मिल करके। हम ये विधानसभा जीता हुआ है महागठबंधन, फिर आप लोग कह रहे हैं कार्यकर्ता, अरे जो लोग जीता है उसको मौका कहेंगे। देखिए, एक्चुअल अभी सर्वे अभी किया गया था पार्टी के द्वारा और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर इस बार टिकट दिया जाना है और उसमें बहुत से सीटों पर सर्वे का रिपोर्ट नेगेटिव है। तो वैसी जगहों पर अगर कहीं गुंजाइश बनता है तो एक कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए, कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। कहाँ कहाँ कमजोर हो गए आप लोग? 6 जीत गए, लोकसभा जीत गए, फिर भी कमजोर है सर्वे में, ये बताइए। नहीं, कमजोर नहीं है, ये इंटरनली सर्वे की बात हो रही है। कैंडिडेट से कमजोर? मैं भी उम्मीदवार हूँ औरंगाबाद विधानसभा का, और सर्वे में सबसे नंबर 1 राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सर्वे में मेरा नाम है। नहीं है तो आप सर्वे कर रहे हैं, आप पार्टी कार्यालय में उपलब्ध है, पार्टी कार्यालय से सर्वे की सूची मंगा लीजिए और देख लीजिए। मेरा नाम नहीं होगा, मैं कल से उम्मीदवारी वापस ले लूंगा। औरंगाबाद में सर्वे के आधार पर प्राथमिकता में सबसे नंबर 1 है, मुझे टिकट मिलना चाहिए। कांग्रेस वहाँ खाता में लेते रहे अपने, ठीक है, कांग्रेस विधायक रहे हैं। अरे रहे हैं, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूं। मैं मांग करूंगा कि वहां से राष्ट्रीय जनता दल लड़े और मुझे उम्मीदवार बनाया जाए, या हमसे भी अगर कोई अच्छे वर्कर हैं, हमसे भी अगर